Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing your work properly. So students, as you know, in this video, we will continue our first lesson of geography of class 6, which is the earth in the solar system. This is second part of this lesson. I hope आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा. यदि नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर 6th क्लास ज्योग्राफी ओपन करके उसमें आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे अर्थ के बारे में, तो अब हम उसी के बारे में और जानेंगे. आज हम बुक पेज नंबर 5 कर रहे हैं. कंडीशंस फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. दैट मीन्स कि जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां होती है, यानी कि हमारे जीने के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो अर्थ पर पाई जाती है. द अर्थ इज नेदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड. तो अर्थ क्या है? ना ही तो गर्म है और ना ही ठंडी है. इट हैज वाटर एंड एयर. इसके पास क्या है? हवा और पानी, जो कि हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है. विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए हमें पानी और हवा की तो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? जरूरत है. द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. और हवा में क्या होता है? हवा में जीवन देने के लिए, यानी कि जीवन को संभव बनाने के लिए गैस होती है. कौन सी गैस? ऑक्सीजन. तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. और इन्हीं रीजन के कारण अर्थ क्या है? यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, मतलब एक अद्भुत प्लैनेट है. और कौन से रीजन के कारण? कि यहाँ पर हवा और पानी है, इसीलिए, क्योंकि बाकी किसी प्लैनेट पर ये चीजें नहीं है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. यानी कि आउटर स्पेस से देखने पर, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी अर्थ जो है वो नीले रंग की दिखती है, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, 2/3 जो पार्ट है वो पानी का है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स याद रखना, क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखती है, क्योंकि 2/3 पार्ट जो है हमारी अर्थ पर किस चीज का है? पानी का है. ओके. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मून. किसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम? मून के बारे में, जिसे हम रोज रात को देखते हैं. Our Earth has only one satellite, that is the moon. हमारी अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है, जो कौन सा है? वो है मून. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. और इसका जो डायमीटर है वो हमारी पृथ्वी के डायमीटर का सिर्फ 1/4 है. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. तो ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि ये जो दूसरी खगोलीय पिंड है उनसे हमारे पास ये थोड़ा नजदीक है, और बाकी की जो सेलेशियल बॉडीज हैं वो क्या है? दूर है. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. तो ये हमसे कितना दूर है? इतना दूर है हमसे. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. अब आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि हमसे ज्यादा दूर कौन है, सन है या मून है. क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सन का भी देखा था कि सन हमसे कितना दूर है, और यहाँ मून का भी बताया है. The moon moves around the earth in about 27 days. तो चांद जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और उसका जो 1 राउंड है वो कितने दिन में पूरा होता है? 27 डेज में होता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन एज ए ऑन इट्स एक्सिस.
यानी कि ये सिर्फ उतना ही टाइम लेता है जितना ये अपने एक्सिस पर घूमने में लेता है, उतना ही टाइम ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू फ्रॉम द अर्थ, यानी कि इसीलिए हमें अर्थ से सिर्फ मून की एक ही साइड दिखती है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है और जो रेवोल्यूशन है वो दोनों ही क्या होती है, सेम टाइम पर कंप्लीट होती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल और लाइफ, तो चांद के पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स, वहां जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? इट हैज नेदर वाटर नॉर एयर, क्योंकि इसके पास ना ही तो पानी है और ना ही हवा है, जो कि अभी मैंने बताया कि ये हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इट हैज माउंटेन्स, अब देखो मून पर क्या है, माउंटेन्स है। मेरी बुक थोड़ी सही नहीं है बेटा, आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिए, यहाँ माउंटेन्स हैं। प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, और प्लेन है यहाँ पर जगह और इसके सरफेस पर गड्ढे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बुक पेज नंबर 6 रीड कर रहे हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और ये इसकी वजह से चांद की सरफेस पर क्या बनती है स्टूडेंट्स, शैडो बनती है, मतलब छाया बनती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, और अब ये आपके लिए काम दिया है, एक एक्टिविटी है कि फुल मून को देखो और ऑब्जर्व करो इन शैडो को, कि मून के ऊपर शैडो बनी हुई दिखेगी हमें। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, यानी कि स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी असंख्य, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सन के चारों ओर क्या करती हैं, घूमती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स, ये चीजें क्या कहलाती हैं, एस्ट्रॉयड्स कहलाती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये पाई जाती है कहाँ पर, मार्स और जुपिटर के और बीच में। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back, और साइंटिस्ट का मानना है कि जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो प्लैनेट्स का ही क्या है, पार्ट है, जो बहुत साल पहले क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट मीटरॉयड्स। मीटरॉयड्स क्या होते हैं? मीटरॉयड्स मीन्स उल्का पिंड। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। तो चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं स्टूडेंट्स, और जो सन के चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो meteoroids कहलाते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it, और कई बार ये meteoroids क्या होते हैं, अर्थ के नजदीक आ जाते हैं और गिरने की कंडीशन में आ जाते हैं अर्थ के ऊपर, कि ये एकदम से जैसे गिरेंगे, इस सिचुएशन में ये आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रैक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और इस प्रोसेस के दौरान फ्रैक्शन होने के कारण, हवा में फ्रैक्शन होने के कारण ये क्या होते हैं, एकदम से गर्म हो जाते हैं और एकदम से ये जल जाते हैं। इट काजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, इससे क्या होता है, बहुत चमकदार एक कहेंगे कि प्रकाश उत्पन्न होता है। समटाइम्स ए मीटोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, कई बार एक मीटोर क्या होता है, बिना पूरा जले, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो, बिना पूरा जले धरती पर गिरता है, और एकदम से इतनी स्पीड से गिरता है स्टूडेंट्स ये, कि धरती पर बहुत ही गहराई से गड्ढा कर देता है ये। डू यू सी ए whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक कोई व्हाइट पट्टी कभी देखी है स्टूडेंट? या फिर मैं कहूंगी कि एक सफेद चौड़ी पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह बनी हुई, कभी आसमान में आपने नोटिस की हो तो। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये लाखों तारों का क्या होता है, एक समूह होता है, ग्रुप होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे,
गैलेक्सी, और ये क्या कहलाता है, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हिंदी में इसे आकाश गंगा कहते हैं। आर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो भी इसी गैलेक्सी का क्या है, एक पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. और पुराने समय में इंडिया में ये माना जाता था कि आसमान में भी क्या है, एक सफेद नदी बहती है। Thus it was named आकाश गंगा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो एक गैलेक्सी क्या होती है स्टूडेंट्स, यानी कि एक आकाश गंगा क्या होती है, ये होती है करोड़ों तारों का एक समूह। एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेज, और उसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है, क्लाउड्स होते हैं बादल, और डस्ट होती है, और गैस होती है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और ऐसी गैलेक्सी हजारों हैं जो मिलकर क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और ये बहुत मुश्किल होगा कि कल्पना करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो अभी भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें इसके साइज का नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि आप सब और मैं, हम सब क्या है, इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।